बच्ची का भी रेप कर रहा है, 3 साल की बच्ची का। वो दूसरों की बहन बेटियों को रेप के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो गौ माता को ऐसे कर रहा है, तो अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसी पागलपन क्यों नहीं हो रहा है? हम भाई पूरे थाने का घेराव करेंगे, सारे गौ सेवक, उनके लड़के, उनके परिवार जनक वहाँ पूरी टीम को धमका रहे हैं कि हम तुम्हारा कीमा बना देंगे, हम तुम्हें भी ऐसी काट के खा जाएंगे, और ये गाय तुम्हारी माता है, लो मैंने इसका रेप कर दिया, अब आप बताओ हमारा क्या करोगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली संगम विहार थाने के बाहर, और यहाँ पर मेरे पीछे सारे युवक का झुंड आप देख सकते हैं। ये लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि संगम विहार क्षेत्र में एक गाय के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए और कार्रवाई की मांग को लेकर के सभी युवक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्यों ये लोग यहाँ पर है और ये कब की घटना है। हाँ जी, क्या नाम हुआ? जय श्री राम। मेरा नाम विक्की चौधरी है, मैं संगम बिहार का निवासी। ये हमारी टीम है सारी गौ रक्षा दल की। कल तकरीबन 7 बजे हमारी पूरी टीम के पास मैसेज आया, संगम बिहार जीव लोग रतिया मार्ग गली नंबर 12 में मोहम्मद शान अली नाम के 50 से 52 साल के आदमी ने एक छोटी सी गाय की बछिया के साथ, यानी कि जो 2 दिन की ही थी अभी पैदा हुई, उसके साथ उसने दुष्कर्म किया है, रेप किया है उसका। और जब ये मामला, ये वीडियो वायरल हुई है, तो पूरी टीम ने मिलके उसके घर पे जाके उससे बात करने की कोशिश की, तो उसकी फैमिली वालों ने उसको घर से भगा दिया, और उनके लड़के, उनके परिवार जनक वहाँ पूरी टीम को धमका रहे हैं कि हम तुम्हारा कीमा बना देंगे, हम तुम्हें भी ऐसी काट के खा जाएंगे, और ये गाय तुम्हारी माता है, लो मैंने इसका रेप कर दिया, अब आप बताओ हमारा क्या करोगे। ऐसा बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं। ऐसा उनकी फैमिली मेंबर, ऐसा उनका बेटा जिसे पुलिस ने मौके पे तुरंत गिरफ्तार किया है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। वो इसने अरेस्ट कर दिया। मैडम, पुलिस ने अरेस्ट किया नहीं किया ये कंफर्मेशन नहीं मिली है। बाकी 7 बजे रात को कंप्लेंट डाली थी, अभी तक कोई कार्रवाई इस पर हुई नहीं है। पुलिस वाले कह रहे पकड़ लिया, कोई कह रहा नहीं पकड़ा। अब इसके घर गए थे, इसने हमसे ये बोला था, भाई हमने पहले प्यार से उसे पूछा, भाई तेरे पापा है? उसने बोला हाँ भाई। उससे हमने बात करी, वो कह रहा था भाई लो तुम्हारी माता के साथ मैंने ऐसा करा, जो मेरा कर सको कर लो, ये बोला। फिर उसको लेकर हमने कंप्लेंट किया, अभी तक एक पकड़ के लाना होता है, इतनी देर में तो पकड़ के लिए आते। क्या कह रही है? पुलिस कह रही है अभी पकड़ रहे हो, तो ढूंढ रहे हैं, भेज रखा है हमने, फोर्स लगा रखी है। फोर्स लगाने से होना, ये दूसरी घटना हो रखी है उधर, ऐसी घटना तो कई हो रखी है। उन्होंने 3 साल की बच्ची का भी रेप कर रखा है, 3 साल की बच्ची का। ये कब की बात है? ये काफी टाइम हो गया इस बात को। इसमें बंद होके भी आया हूँ मैं, बंद होके भी आया हूँ। 6 साल सजा काट रखी है उसने, और छोटी 10 साल सजा काट के आ रखा है। और उसके घर वाले कह रहे हैं वो थोड़ा पागल है, दिमाग से पागल है, तो जानवरों पे अत्याचार कर। पागल बोल रहा है, उसका लड़का जानबूझ के पागल बोल रहा है ताकि उसकी सजा कम हो जाए। अगर ऐसी मानसिकता है तो वो अपनी बहन बेटियों के साथ क्यों नहीं कर रहा? वो दूसरों की बहन बेटियों को रेप के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो गौ माता को ऐसे कर रहा है, तो अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसी पागलपन क्यों नहीं हो रहा उसकी? अपनी माँ को वो माँ समझ रहा है, अपनी बहन को वो बहन समझ रहा है, तो फिर गाय में ही उनको अपनी हैवानियत क्यों निकालनी है? दूसरी बहन बेटियों के साथ ऐसी हैवानियत क्यों करनी है? अपनी बहन को वो बहन समझ रहे हैं ना, तो वो दिमाग से पागल कैसे हो सकता है? जब अपनी बेटी को तुम बेटी का दर्जा दे रहे हो, अपनी बहन को तुम बहन का दर्जा दे रहे हो, तो मानसिक स्थिति उसकी ठीक है। ये पागलपन का जानबूझ के दिखावा किया जा रहा है ताकि कानूनी सजा उसके कम हो सके। और अभी पुलिस भी कंफर्मेशन कुछ नहीं दे रही है कि वो अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कोई और जगह ऐसी क्राइम हुई होती, अभी हिंदुओं के ऊपर कुछ ऐसा अत्याचार हुआ होता, तो यही पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर में उसको गिरफ्तार करते, उसकी टांगे तोड़ देते।
लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। हम तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। और वहाँ पे भी पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा, आतंकवादियों जैसे मानसिकता वाले लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। आप क्या कह सकते हो इसमें? ये फोर्स लगाई गई है उसके घर के आगे, पुलिस खड़ी करी गई है। अरे हमें कुछ करना होता तभी कर सकते थे ना, हमने क्यों नहीं किया? हमने जल्दी कर सकते, कॉल किया, प्यार से बुलाया, चीजें क्लियर करी, तब कॉल करके उसको बुलवाया है। तब तक वो बंदा अपना रख लिया घर में, कहीं कहाँ है ये नहीं पता, भगा दिया होगा। हमने आराम से वहाँ पूछा, उसका बेटा माफी मांग रहा है कि भाई मेरे पापा से गलती हो गई। फिर उसका जो चाचा है लड़के का, जो उसके छोटे भाई है, तो चाचा है, तो वो भी माफी मांग रहा। और मैं तो ये कहूँगा घर वालों की पक्ष है, इनकी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने बोला हम थाने पे लेके आ रहे हैं, वो घर में ही है, लेकिन उनने घर से अपने भगा दिया। उसके बाद में ताला मार के पता नहीं कहाँ भग गए सारे की सारे। पुलिस यूँ कह रही है कि वो अभी गिरफ्तार हो गया, फिर कह रही है कि अभी नहीं हुआ है। कंफर्म कोई डिटेल हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची है। हम पुलिस से यही दरखास्त करेंगे कि जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करें और हमारे सामने उसे एक बार दिखाएं कि हमारे सामने ये अरेस्ट किया है बंदा, ये रहा। और नहीं दिखा सकते तो हम भाई पूरे थाने का घेराव करेंगे। सारे गौ सेवक हर जगह जगह से, पूरी दिल्ली के गौ सेवक, पूरे गौ रक्षा दल के सारे अध्यक्ष, सारे बड़े भाई हमारे गौ सेवक, सारे भाई यही थाने पे दिखाई देंगे। हम पूरा थाना घेर लेंगे। हमारी मतलब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम यही कहना चाहेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज इसने करा है, कल को किसी बहन बेटी के साथ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, वो गौ माता नहीं थी, गौ माता की बच्चियां थी जो 2 दिन पहले ही हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी गौ माता के साथ में ऐसा हो रहा है। हम रात दिन, हमारी पूरी टीम गौ माता की सेवा कर रही है, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, हम कैसे रह रहे हैं, हमसे पूछो ना, हमारे दिल से पूछो, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ऐसा क्यों करा जा रहा है? हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। हम वहां गए, हमने शांति से सब कुछ बात करी, सब कुछ करा, फिर भी उसके घर वाले उसकी पक्ष ले रहे हैं। अरे ऐसा क्यों? गलत को गलत नहीं कह रहे हो तुम, अप्रोच लगवा रहे हैं, किसी से वहां कॉल करवा रहे हैं कि इनसे बोल दो कि ये छोड़ रहे। अरे कैसे छोड़ रहे? हम गौ माता को जब गौ माता मानते हैं, जब हमारी माँ के साथ में गलत होगा तो हम खुलकर विरोध करेंगे और गलत काम खुलकर ही विरोध करेंगे। हम बिल्कुल नहीं दबेंगे, चाहे कोई भी हो। हम यही कहना चाहेंगे, शासन नहीं होगा तो अब हम अपने तरीके से करेंगे, ये हमने डिसाइड कर रखा है। अब ये जो सामने जी मैडम आज नहीं उठे, आज हम नहीं उठेंगे, कल को आप भी रोड पे घूमते हो, आप भी रोड पे घूमते हो, सबके घर में बच्चे हैं, बालक है, कल को ये लड़के बच्चे को पकड़ के ऐसा करता है। और जब ये ऐसे इसको दिक्कत कर रखी थी ब्लॉक में, ब्लॉक वालों ने क्यों नहीं इसके लिए कंप्लेंट करी? भाई ये ऐसा बंदा है जो 3 साल की लड़की के साथ रेप कर सकता है। जो भी है, हम लोग अपने हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठा देंगे कि ये गलत है, तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे कि ये गलत है। लेकिन ये लोग चुप रहेंगे, नहीं साथ देंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, वो उसका साथ देते हैं। चाहे वो किसी की बहन बेटी का रेप करे, कोई भी मुंह नहीं खोलता, चाहे पड़ोसी भी हो। ये संगम विहार 12 नंबर बुध बाजार वाली गली में जी ब्लॉक जी वही रहते हैं। आप सोचो ना कि ऐसे क्रिमिनल माइंड खुलेआम घूम रहा है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाई है, हम तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो हम ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं पुलिस वालों की कि कल को हमारी बहन बेटियों के साथ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, कल को मेरी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। ऐसे इंसान तो समाज में रहने के लायक भी नहीं है। जो आज जानवर को नहीं समझ रहा है, वो इंसान को समझेगा, उसे मौका मिलेगा तो वो किसी की लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। सेफ्टी बाकायदा ऐसी दी जा रही है जैसे हम कोई आतंकवादी, हम उसके घर पे हमला कर देंगे है? ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस को बल्कि तरीके से उसे ढूंढना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। तो उसके घर पे ऐसे पुलिस खड़ी हुई है जैसे उस बंदे ने बहुत अच्छा काम करा है, उसकी सपोर्ट में पूरी, जैसे कोई सीएम आया हो, ऐसे खड़ी हो रखी है पुलिस। ऐसा थोड़ी ना होता मैडम। हम यहाँ भटक रहे हैं गौ माता के लिए, हमारे छोटे छोटे भाई है वो गौ माता के लिए भटक रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना। वहाँ पुलिस उसकी सपोर्ट दे रही है, ऐसा नहीं। हम ये बात नहीं सहेंगे, हम खुलकर विरोध करेंगे। और अभी थोड़ी बहुत और देर देख रहे हैं, नहीं होता हम पूरे थाने का घेराव कर देंगे। देखिए, एक मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने गाय की छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। और यहाँ पर न्याय की मांग को लेकर, कार्रवाई को लेकर के गौरक्षा दल के युवक इकट्ठा हुए हैं। इनका साफ कहना है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, अगर इस मामले में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे सजा नहीं दी गई, तो पूरे थाने का घेराव किया जाएगा। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर।